एवरीवन, मैं अभिलाषा लक्ष्मी स्वागत करती हूँ आप सबका बीपीएससी ट्रैक पे। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे और जल्द ही सफल भी होंगे। चलिए स्पीडी बिहार करंट अफेयर की सीरीज़ में आज हम लोग आगे बढ़ते हैं। आज से मैं 3-3 पेजेस हर दिन करवा दिया करूँगी ताकि ये जल्दी हो सके। तो आज 201 to 260 क्वेश्चन तक को हम लोग डिस्कस करते हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं हम लोग पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में बिहार सरकार ने सभी सरकारी अस्पतालों को व्यवस्थित और सुंदर बनाने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो अभी बिहार सरकार ने सभी अस्पतालों को व्यवस्थित और सुंदर बनाने के लिए MSTC लिमिटेड के साथ समझौता किया है। किसके साथ दोस्तों? MSTC के साथ समझौता किया है। उसके बाद आगे है दोस्तों, हाल ही में अब बिहार के किस अस्पताल में रोबोटिक विधि व 3D तकनीक से ब्रेन ट्यूमर का ऑपरेशन होना शुरू होगा? तो ये एम्स पटना में ऐसा किया जाएगा। इससे पहले रोबोटिक विधि और 3D टेक्निक से हम ब्रेन ट्यूमर का ऑपरेशन नहीं होता था, लेकिन पटना एम्स में ये शुरुआत हो चुकी है। उसके बाद है, हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार में पिछले 5 साल में कितने बच्चों को कुपोषण के लक्षण मिले हैं? तो पिछले 5 सालों में बिहार में 22.09% बच्चों में कुपोषण के लक्षण मिले हैं। 22.09 बच्चों में कुपोषण के लक्षण मिले हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बिहार में किस नदी पर प्रत्येक 40 किलोमीटर में एक पुल बनाने की काम हो रहा है? तो ये हो रहा है गंगा नदी पे प्रति 40 किलोमीटर पे एक पुल बनाने की योजना पे काम हो रहा है। उसके बाद है, हाल ही में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में लखनऊ अयोध्या हाईवे पर हुए सड़क हादसे में मृतकों के परिजन को कितने रुपए मुआवजा देने की घोषणा की है? तो 2 लाख रुपए। इस क्वेश्चन को रहने दीजिएगा, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बिहार के गोपालगंज जिले में बनी दीदी की रसोई का उद्घाटन 9 अगस्त 2021 को किनके द्वारा किया गया? तो ये नीतीश कुमार के द्वारा, जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री हैं अभी, इनके द्वारा किया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे ध्यान दीजिएगा कि दीदी की रसोई गोपालगंज में शुरुआत की गई इसकी, और ये किनके द्वारा की गई? तो श्री नीतीश कुमार के द्वारा 9 अगस्त 2021 को इसकी शुरुआत की गई, दीदी की रसोई। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में पटना कॉलेज की मुख्य शाखा से किस राज्य की एक सब्जी कंपनी के नाम पे अवैध रूप से 62.80 लाख रुपए की निकासी की गई? तो ये गुजरात से। इसका आंसर है दोस्तों गुजरात से। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बिहार के उप मुख्यमंत्री सह प्रभारी वित्त मंत्री तारकिशोर प्रसाद ने कितने रुपए का प्रथम अनुपूरक बजट पेश किया है? बहुत इंपॉर्टेंट। तो ये किया है उन्होंने 27,050 करोड़ रुपए का बजट। 27,050 करोड़ रुपए, याद रखिएगा। 27,050 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट पेश किया है तारकिशोर प्रसाद ने। उसके बाद है, पटना मेट्रो रेल परियोजना के लिए कितने रुपए प्रस्तावित हैं? तो इसके लिए 400 करोड़ रुपए प्रस्तावित है, याद रखिएगा। पटना मेट्रो रेल परियोजना के लिए 400 करोड़ रुपए प्रस्तावित है। कितने दूर में बन रहा है? तो ये 31 किलोमीटर की दूरी पे बन रहा है पटना मेट्रो। उसके बाद हाल ही में किस राज्य सरकार ने खेल विश्वविद्यालय विधेयक 2021 को पेश किया है? तो ये किया है बिहार राज्य ने। बिहार राज्य ने खेल विश्वविद्यालय विधेयक 2021 को पेश किया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, एक सेकेंड दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में बिहार शिक्षा विभाग ने ई संबंधन पोर्टल, याद रखिएगा इसका नाम, ई संबंधन पोर्टल लॉन्च किया है। बताएं कि वर्तमान में बिहार के शिक्षा मंत्री कौन है? तो याद रखिएगा, वर्तमान में बिहार के शिक्षा मंत्री विजय चौधरी हैं, और ये जो ई संबंधन पोर्टल है ये शिक्षा विभाग के द्वारा लॉन्च किया गया है। ये इंपॉर्टेंट है, मैं इसे स्टार मार्क कर देती हूँ दोस्तों, याद रखेंगे। ई संबंधन पोर्टल जो है ये शिक्षा विभाग के द्वारा लॉन्च किया गया, और अभी हमारे शिक्षा मंत्री बिहार के विजय चौधरी हैं।
अगला क्वेश्चन है, बिहार के किस जिले के निवासी रमन राज का चयन 19वें फेडरेशन जूनियर नेशनल प्रतियोगिता के लिए हुआ है? तो ये बिहार के भागलपुर के निवासी हैं, ये बिहार के भागलपुर के निवासी हैं। उसके बाद है, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की तर्ज पे बिहार का पहला नाटक विश्वविद्यालय किस स्थान पे स्थापित किया जाएगा? तो बिहार का पहला नाटक विश्वविद्यालय है, याद रखिएगा, ये भी इम्पॉर्टेंट है, जो भी कुछ फर्स्ट होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो बिहार का पहला नाटक विश्वविद्यालय पटना में स्थापित किया जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, उपेक्षा और पिछड़ेपन का दंश झेलते उत्तर बिहार का संकल्प, ये पुस्तक का नाम है, इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक है डॉक्टर शंभू शरण श्रीवास्तवा, याद रखिएगा, डॉक्टर शंभू शरण श्रीवास्तवा। इनका बुक का नाम क्या है? उपेक्षा और पिछड़ेपन का दंश झेलते उत्तर बिहार का संकल्प। उसके बाद आते हैं हम लोग, हाल ही में अब बिहार के किस विश्वविद्यालय में नैनो टेक्नोलॉजी सहित कुल 12 विषयों की पढ़ाई होगी? तो आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय में नैनो टेक्नोलॉजी के साथ साथ और 12 विषयों की पढ़ाई होगी। हाल ही में बिहार के किस जिले के निवासी व सीआरपीएफ सेकंड कमांडेंट कुमार मयंक को राष्ट्रपति गैलेंट्री अवार्ड से कोलकाता में नवाजा गया है? तो ये मयंक कुमार जो है ये दरभंगा जिले के निवासी हैं। उसके बाद हाल ही में जदयू नेता रामचंद्र प्रसाद सिंह ने केंद्रीय कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ लिए है, वे बिहार के किस जिले के निवासी हैं? तो जदयू नेता जो हैं रामचंद्र प्रसाद सिंह, इन्होंने केंद्रीय कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ली है और ये बिहार के नालंदा जिले के निवासी हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में किए गए घोषणा के अनुसार बिहार पंचायत चुनाव में मुखिया पद के लिए कितना नामांकन शुल्क निर्धारित किया गया है? इसे भी ध्यान देंगे। तो 1000 रुपये मुखिया पद के लिए नामांकन शुल्क निर्धारित किया गया है, ये भी स्टार मार्क मैंने कर दिया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय सेना के ऑपरेशन खुकड़ी पे लिखी गई पुस्तक का विमोचन किसके द्वारा किया गया है? तो ये याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं स्टार मार्क कर देती हूँ। ये फागू चौहान जो हमारे राज्यपाल हैं एवं जगदीप धनखड़ के द्वारा ये इस पुस्तक का विमोचन किया गया है। भारतीय सेना के ऑपरेशन खुकड़ी पे लिखी गई पुस्तक है ये। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, हाल ही में औरंगाबाद प्लेस ऑफ सेफ्टी से 6 बाल कैदी फरार हो गए, वर्तमान में बिहार में कितने प्लेस ऑफ सेफ्टी हैं? तो वर्तमान में बिहार में 3 प्लेस ऑफ सेफ्टी हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में घोषणा के अनुसार कायाकल्प कार्यक्रम के तहत उत्कृष्ट कार्य करने वाले बिहार के कितने जिलों के 34 स्वास्थ्य केंद्र पुरस्कृत होंगे? तो 11 जिलों के 34 स्वास्थ्य केंद्र पुरस्कृत होंगे। उसके बाद बिहार के किस पूर्वोत्तर जिले में हाल ही में सघन दस्त नियंत्रण पखवाड़ा का आयोजन किया गया? तो ये पूर्णिया में किया गया, पूर्णिया में सघन दस्त नियंत्रण पखवाड़ा का आयोजन किया गया है। उसके बाद हाल ही में नीति आयोग की तरफ से जारी एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2020 और से 2021 में बिहार का नया स्थान क्या है? तो सबसे अंतिम, वेरी इंपॉर्टेंट, इसे मैं डबल स्टार मार्क कर देती हूँ दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे अंतिम पायदान पे बिहार है। उसके बाद बिहार राज्य सड़क निगम परिवहन निगम द्वारा बस पास की ऑनलाइन बुकिंग और अन्य जानकारी के लिए शुरू किया गया मोबाइल ऐप का नाम क्या है? तो चलो ऐप, वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, मैं स्टार मार्क कर देती हूँ। इसे किसने लॉन्च किया है? तो बिहार राज्य सड़क परिवहन निगम द्वारा बस पास, आप बस की पास आप ऑनलाइन बुकिंग के द्वारा ही कर सकते हैं। और किस ऐप के थ्रू कर सकते हैं? तो इस ऐप का नाम है चलो ऐप। क्या नाम है दोस्तों? चलो ऐप। उसके बाद है 2 जुलाई 2021 को हुई कैबिनेट की बैठक के अनुसार अवैध खनन में लिप्त वाहनों के जुर्माना के रूप में कितनी धनराशि अदा करनी होगी? तो ऐसा 4 लाख की धनराशि अदा करनी होगी।
चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। 2 जुलाई 2021 को हुई कैबिनेट की बैठक में जल जीवन हरियाली अभियान के तहत गंगा उद्वह योजना के प्रथम चरण में होने वाले कार्य के लिए कितनी राशि की वृद्धि को मंजूरी मिली है? तो ये 918 करोड़ 58 लाख रुपए की मंजूरी मिली है। उसके बाद आगे आते हैं। बिहार सरकार अब सरकारी कर्मचारियों के बच्चे के जन्म पे चिकित्सा खर्च वहन करेगी। यह कितने बच्चों तक मान्य होगा? तो 2 बच्चों तक ये मान्य होगा। अगर बिहार सरकार के जॉब में कोई है तो उनके बच्चे के जन्म पे अब बिहार सरकार द्वारा खर्च का वहन किया जाएगा, लेकिन ये सिर्फ 2 बच्चों तक ही एप्लीकेबल रहेगा। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। कोरोना की तीसरी लहर के खतरे को देखते हुए बिहार के किस अस्पताल में बच्चों पर कोवैक्सीन का ट्रायल शुरू किया गया है? तो ये एम्स पटना में बच्चों पे कोवैक्सीन का ट्रायल शुरू किया गया है। याद रखिएगा कोवैक्सीन वैक्सीन का, और कहाँ पे? तो बिहार के पटना एम्स में। उसके बाद कौन सा बिहार का पहला जिला बन गया जहां हाइड्रोपोनिक खेती की शुरुआत की गई है? तो सहरसा में पहली बार हाइड्रोपोनिक खेती की शुरुआत की गई है। वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसे मैं स्टार मार्क कर देती हूँ। हाइड्रोपोनिक की खेती की शुरुआत सहरसा जिले में की गई है। ये बिहार का पहला ऐसा जिला है। उसके बाद आगे है। हाल ही में गृह मंत्रालय के अनुसार बिहार के किस जिले को नक्सल प्रभाव से मुक्त घोषित किया गया है? तो देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे भी मैं स्टार मार्क कर देती हूँ। मुजफ्फरपुर, अरवल और जहानाबाद, नालंदा और वैशाली ऐसे 5 जिले हैं जिन्हें अब नक्सल प्रभाव से मुक्त घोषित कर दिया गया है। कौन कौन से दोस्तों? तो मुजफ्फरपुर, अरवल और जहानाबाद, नालंदा और वैशाली को अब नक्सल प्रभाव से मुक्त घोषित कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है। हाल ही में जारी आंकड़ों के मुताबिक मशरूम उत्पादन के मामले में बिहार का कौन सा स्थान है? तो प्रथम स्थान है। वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसे जरूर याद रखिएगा। ये क्वेश्चन आएगा एग्जाम में कि मशरूम उत्पादन में बिहार का कौन सा स्थान है? तो बिहार का प्रथम स्थान है। उसके बाद हाल ही में बिहार सरकार द्वारा की गई घोषणा के अनुसार बिहार के कितने जिलों को मिलाकर जैविक कॉरिडोर बनाया गया है? तो ये तो आप सबको पता होगा, 13 जिलों को मिला के जैविक कॉरिडोर बनाया गया है। यहाँ पे ऑर्गेनिक खेती की जाएगी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किस स्थान पे हाल ही में बिहार सदन का उद्घाटन किया है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। दिल्ली में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार सदन का उद्घाटन किया है। बिहार सदन का उद्घाटन दिल्ली में किया गया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है। हाल ही में बिहार सरकार ने एसडीओ, प्रखंड विकास पदाधिकारी और अंचला अधिकारी आदि की पदों पे महिलाओं को कितने प्रतिशत आरक्षण देने का निर्णय लिया है? तो ये 35% आरक्षण देने का निर्णय लिया गया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों। वर्ष 1942 में स्वतंत्रता संग्राम में वर्ष 1942 के स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन में भाग लेने वाले किस बिहारी स्वतंत्रता सेनानी का निधन हो गया? तो ये राम संजीवन ठाकुर थे, जिन्होंने 1942 में स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन में भाग लिया था और ये बिहार के निवासी थे। इनका नाम था राम संजीवन ठाकुर। इनका अभी निधन हो गया है। उसके बाद आते हैं हम लोग। हाल ही में मैथिली शरण गुप्त पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो दिलीप कुमार को मैथिली शरण गुप्त पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद हाल ही में पूर्व मध्य रेल ने अधिक राजस्व देने वाले टॉप 10 स्टेशनों की सूची जारी की है। इस सूची में सबसे अंतिम जिला कौन है? तो इस सूची में सबसे अंतिम जिला है बेगूसराय। उसके बाद है, किस मद से बिहार सरकार द्वारा सर्वाधिक राजस्व खर्च किया जाता है? तो सामाजिक सेवाओं पे सबसे ज़्यादा बिहार सरकार द्वारा राजस्व खर्चा किया जाता है, ये भी ध्यान देंगे। उसके बाद बिहार सरकार की घोषणा के अनुसार किस योजना के तहत अब बिहार में आम, अमरूद, पपीता व केला की खेती करने वाले किसान को अनुदान दिया जाएगा? बहुत इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, ये प्रीलिम्स मेंस दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो इसका सही उत्तर है मुख्यमंत्री सघन बागवानी मिशन योजना के तहत कौन कौन से फलों पे दोस्तों? तो आम,
अमरूद, पपीता, केला की खेती पे किसान को अनुदान दिया जाएगा। 4 फलों पे आम, अमरूद, पपीता व केला पे अनुदान दिया जाएगा। कौन सी योजना के तहत? मुख्यमंत्री सघन बागवानी मिशन योजना। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सरकारी भवनों के निर्माण में फ्लाई ऐश से बनी ईंटों का प्रयोग करने का निर्देश दिया है? तो ऐसा बिहार सरकार ने निर्देश दिया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यास तूफान से फसलों के हुए नुकसान की भरपाई के लिए बिहार सरकार कितने प्रखंडों के किसानों को मुआवजा राशि देने का निर्णय लिया गया है बिहार सरकार द्वारा? तो 141 प्रखंडों के किसान को मुआवजा राशि देने का निर्णय लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बिहार मद्य निषेध इकाई फॉर्मूला के अनुसार जिला पुलिस के द्वारा 1 माह में 15,000 लीटर शराब जब्त किए जाने पर कितना अंक मिलेगा? तो उन्हें 25 अंक मिलेगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने म्युनिसिपल परफॉर्मेंस इंडेक्स जारी किया है। इस सूची में भागलपुर का कौन सा स्थान मिला है भागलपुर को? तो ये 36वां स्थान मिला है। इसे याद रखिएगा, केंद्र सरकार द्वारा जारी किया गया है म्युनिसिपल परफॉर्मेंस इंडेक्स, और इससे बिहार का प्रथम राज्य जो है वो भागलपुर आया है। और भागलपुर का पूरे भारत में कौन सा स्थान है? तो 36वां स्थान है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बिहार में कोरोना से जान गंवा चुके लोगों की आत्मा की शांति के लिए सर्वधर्म प्रार्थना कार्यक्रम का आयोजन किया गया। किनके द्वारा? तो दैनिक जागरण के द्वारा। जो भी कोरोना में जान गंवा चुके उनकी आत्मा की शांति के लिए सर्वधर्म प्रार्थना कार्यक्रम का आयोजन किया गया दैनिक जागरण द्वारा। उसके बाद है, 18 जून 2021 को बिहार में किस महान नेता की 134वीं जयंती मनाई गई है? तो डॉक्टर अनुग्रह सिन्हा की 134वीं जयंती मनाई गई है 18 जून 2021 को। उसके बाद है, शहरी यातायात को बेहतर बनाने के उद्देश्य से हाल ही में पटना स्मार्ट सिटी लिमिटेड द्वारा कितने जगहों पे इंटरमीडिएट पब्लिक ट्रांसपोर्ट स्टैंड निर्माण कार्य शुरू किया गया है? तो 10 जगहों पे ऐसा निर्माण कार्य शुरू किया गया है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अब बिहार में जमीन के हर प्लॉट का अपना आधार नंबर दिया जाएगा। इसकी शुरुआत किस जिले से की जा रही है? तो इसकी शुरुआत शेखपुरा जिले से की जा रही है। इसे मैं स्टार मार्क कर देती हूँ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अब जैसे हम लोग का आधार नंबर कार्ड होता है ना, उस तरह से अब जमीन को भी एक आधार नंबर दिया जाएगा, और इसकी शुरुआत की गई है शेखपुरा जिले से। उसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में बिहार के बेरोजगार युवाओं और रोजगार और स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए बिहार सरकार ने कितने रुपए तक का लोन 50% अनुदान के साथ देने की घोषणा की है? तो 10 लाख रुपए तक का लोन जो है बिहार सरकार 50% अनुदान के साथ देगी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद बिहार के बेऊर जेल में बंद कितने कैदियों को जमानत पे रिहा किया गया? तो 702 कैदियों को रिहा किया गया। उसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस वर्ष 2019-20 में वित्त वर्ष 2019-20 में बिहार के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में प्राथमिक जो प्राइमरी सेक्टर होता है का कितना योगदान है? तो बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसे याद रखेंगे। 19.5% का योगदान है प्राइमरी सेक्टर का। 19.5% का योगदान है प्राथमिक क्षेत्र का। अब आगे क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। हाल ही में बिहार ने किनके द्वारा मिशन 5.0 पौधारोपण की शुरुआत की है? तो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मिशन 5.0 पौधारोपण की शुरुआत की है। इसके तहत 5 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बिहार के किस टाइगर रिजर्व में मानव वन्य जीव संघर्ष जो ह्यूमन और एनिमल कॉन्फ्लिक्ट को रोकने के लिए रैपिड रिस्पांस टीम का गठन किया गया है? तो वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान में ऐसा किया गया है।
उसके बाद अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बिहार में संपूर्ण क्रांति दिवस 5 जून को मनाया गया है, इसका संबंध किससे है? तो इसका संबंध जयप्रकाश नारायण से। इसे मैं स्टार मार्क कर देती हूँ दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। संपूर्ण क्रांति दिवस जो कि 5 जून को मनाया गया है, ये जयप्रकाश नारायण के जन्म दिवस पे मनाया गया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भागलपुर में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को जर्दालू आम भागलपुर से भेजे गए हैं। जर्दालू आम को जीआई टैग कब मिला था? तो जो 2018 ईस्वी में 2018 में जर्दालू आम को जीआई टैग मिला था। उसके बाद हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा जारी एक रिपोर्ट में सबसे ज़्यादा कुपोषित बच्चों के मामले में बिहार का कौन सा स्थान है? तो बिहार का दूसरा स्थान है सबसे ज़्यादा कुपोषित बच्चों के मामले में। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय जनता दल आगामी किस दिन को राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद का 74वां जन्मदिन सामाजिक न्याय सद्भावना दिवस के रूप में मनाने का निर्णय किया गया है? तो 11 जून को लालू यादव के जन्मदिन पे सामाजिक न्याय सद्भावना दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया है। उसके बाद है, हाल ही में बिहार के उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन के अनुसार बिहार के किस जिले में चमड़ा प्रोसेसिंग यूनिट लगाने की बात की गई है? तो किशनगंज में चमड़ा प्रोसेसिंग यूनिट लगाने की बात की गई है। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, मैं स्टार मार्क कर देती हूँ। अगला क्वेश्चन है, बिहार के किस जिले में वित्त वर्ष 2019-20 में चावल का सर्वाधिक उत्पादन हुआ है? तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। तो वित्त वर्ष 2019-20 में चावल का सर्वाधिक उत्पादन रोहतास जिले में हुआ है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, बिहार का पहला 100% डिजिटल बैंकिंग वाला जिला कौन सा बन गया है? तो जहानाबाद पहला 100% डिजिटल बैंकिंग वाला जिला बन गया है। बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, मैं स्टार मार्क कर देती हूँ। उसके बाद आज का अंतिम क्वेश्चन है, हाल ही में बिहार के मुजफ्फरपुर से लंदन लीची निर्यात किए जाने पे कितने किसानों को सम्मानित किया गया है? तो ऐसे 4 किसानों को सम्मानित किया गया है। 4 किसानों को लीची निर्यात करने के लिए बिहार से लंदन निर्यात किया गया है लीची, शाही लीची, जिसके लिए 4 किसानों को सम्मानित किया गया है। आज हम लोग यहीं तक रहने देते हैं दोस्तों, कल फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।